और अब खबरें विस्तार से। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। सदन में आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश। सीएम ने पेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा, जीडीपी में 2021-2022 के मुकाबले कम इजाफा, वृद्धि दर में 1.2% की कमी। 2022-2023 में प्रदेश की जीडीपी में 6.4% की वृद्धि। 2021-22 में 7.6% की बढ़ोतरी हुई थी। प्रदेश की जीडीपी 1,34,576 करोड़ अनुमानित। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में हुई बढ़ोतरी। प्रति व्यक्ति आय 2,22,227 रुपए रहने का अनुमान है। शुक्रवार को सीएम सुक्खू पेश करेंगे हिमाचल प्रदेश का बजट। कोविड भी नहीं था और क्या कारण रह सकते हैं कि वृद्धि नहीं हुई? पिछली सरकार का कुप्रबंधन इतना ज्यादा है कि उन्होंने जनता के पैसे को खुलकर लूटा है, बांटा है। इसलिए ये जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का जो 1% कम आया है, इसका कारण मुख्य कारण है। पर हम इसको गुड गवर्नमेंट के लिए, गुड गवर्नेंस, अच्छे शासन के लिए, अच्छे प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। और हम इस पर सीधे बातचीत करेंगे अपने संवाददाता रणवीर से। रणवीर, सरकार का ये पहला साल है और ये पहला बजट पेश करने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उस पहले बजट के पेश करने से पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें थोड़ा सा जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक ऐसा कंसर्न है जिस पर वो थोड़ा खुद भी बहुत असहज नजर आ रहे हैं। 1% के आसपास ये कमी, जीडीपी में बढ़ोतरी है लेकिन फिर भी कमी। जी हाँ, देखिए, ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो ये बता रहा है, अगर हम पर कैपिटा इनकम को देखें, प्रति व्यक्ति आय को देखें, एक ये राहत का विषय है जिसमें बढ़ोतरी हुई है। जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा जो औसत हिमाचल की है, 50,000 से ज्यादा की जो है प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो ऐसे में ये कहना उचित ही होगा कि हिमाचल में यूं कह सकते हैं कि पीपल आर रिच और स्टेट इज पुअर। मतलब कि जो व्यक्ति है हिमाचल के वो अमीर होते जा रहे हैं और राज्य जो है गरीब होता जा रहा है। लेकिन इनके कारणों के पीछे अगर हम जाए तो 2021-22 की तुलना में 2022 में जो जीडीपी में हम तुलना करें तो 1.2% की गिरावट है। और बड़ी बात इसमें है 2021-22 में जो है वो कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी कोई और आपदा भी नहीं थी कि जिसमें जो है कोई कमी रह सकती थी। लेकिन इसके कारण जो है मुख्यमंत्री ने तो ये कहलाया है कि कुप्रबंधन था, और इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि इलेक्शन ईयर था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो तमाम सेक्टर होते हैं जो जीडीपी में सहायक होते हैं, तमाम सेक्टर जो है वो नीचे जाते जा रहे हैं। उनमें जो संकुचन देखने को मिल रहा है। लेकिन एक जो सेक्टर है, जो कृषि सेक्टर है, उसमें थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है। तो कुल मिलाकर अभी जो आंकड़ा यहाँ पर सामने आया, जीडीपी में एक सुधार जो है होता है साल, उसका आकार जरूर बढ़ता है। प्रदेश की जीडीपी जो अनुमानित की गई है वो 1,34,576 करोड़ की जो है अनुमानित है। तो ये जो है इसका सीधा असर हमारी लोनिंग पर पड़ता है कि ऋण राज्य सरकार का जो है थोड़ा और ज्यादा इसमें लिया जा सकता है। जो FRBM एक्ट है उसमें भी संशोधन राज्य सरकार ने किया है, उसमें कर्ज लेने की सीमा जो है बढ़ाई है। कुल मिलाकर अगर हम इस आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, जैसे हर वित्तीय वर्ष में हमने देखा है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 10% ज्यादा का इजाफा जो है बजट में होता है। पिछला बजट अगर 51,000 करोड़ से ज्यादा का था तो इस हिसाब से 55,000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार का बजट होना चाहिए। लेकिन कल देखना होगा कि मुख्यमंत्री जो बजट पेश करेंगे उसमें कितना बजट रखा जाएगा, क्या लोक लुभावन घोषणाएं होगी, उनमें बजट प्रावधान किस तरह का रहेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। ये आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है, जो मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि ये जो हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है इसको ठीक करने में
बहुत समय लगेगा, कम से कम 4 वर्ष लगेंगे, ऐसा जो है मुख्यमंत्री कहते आ रहे हैं। तो इस आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा जो है यहाँ पर असर हमें कल बजट में देखने को मिलेगा। और देखिए जो पिछले कल जो सप्लीमेंट्री बजट जो पारित हुआ है उसमें जो है करीब 11,000 माफ कीजिएगा 13 से करीब 14,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट था। तो इसका सीधा मतलब है कि जो बजट आपने रखा था बीते वर्ष में, पर आपका खर्चा इतना ज्यादा हो गया, आपको जो है अनुपूरक बजट जो है पारित करना पड़ा। उसमें स्टेट की योजनाएं ज्यादा है और केंद्र की योजनाएं कम है। तो इसका पूरा असर हम इस बार भी देखेंगे। और ये भी जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ये बजट पारित होगा उसके जो वित्तीय वर्ष आएगा उसके बजट से पहले फिर जो है हमें सप्लीमेंट्री बजट की तरफ जाना पड़ेगा। और इस बार भी ये आर्थिक सर्वेक्षण ये बता रहा है कि ज्यादा निर्भरता जो है इस साल हमें जो है हिमाचल को ऋण पर ज्यादा निर्भरता रहेगी। और केंद्र की तरफ से अगर कोई बड़ी मदद होती है तो थोड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, बहुत ही विस्तार से ये बताने के लिए। अब जाहिर है कि विपक्ष को कहीं न कहीं एक मुद्दा तो मिल गया है कि वो अब इस बहाने से सरकार पर थोड़ी और हमलावर होगी। अभी तो एक डिनोटिफिकेशन वाला मुद्दा ही था, लेकिन ये भी देखना होगा कि कल सुखविंदर सिंह सुक्खू जब बजट पेश करेंगे तब वो और क्या कुछ इसमें कहते हैं और उनका बजट कैसा होगा, जो कि काफी नजरें उस पर रहेंगी। पहला बजट है, पहली बार वो सीएम बने हैं, पहली बार वो बजट पेश करने जा रहे हैं और काफी आकांक्षाओं और उम्मीदों के बीच ये बजट उनका होने जा रहा है। तो किस तरह से वो वृद्धि दर में भली 1.2% की कमी है, लेकिन जो जीडीपी बड़ी है जीडीपी, लेकिन उसकी वृद्धि दर में कमी आई है। तो अब बजट पर यानी अगले दिन जो है पूरा ध्यान रहेगा और सबकी नजरें भी रहेंगी।